देखना, फैन बंद कर। देखो होता है क्या इसमें, दो टेस्ट होता है, एक ड्राई टेस्ट होता है, एक वेट टेस्ट होता है। तो क्या करते हैं कि जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें होता है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक होता है आपका कंफर्मेटरी टेस्ट। मतलब कि जैसे मान लो ये कोई सॉल्ट है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुनना है क्या, देखो अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, या एक काम करो, आपके पास मान लो कि मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड जाएगा Ca2+ में, और किस में जाएगा, 2Cl- में। अब ये कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस या एसिड से बनता है ये, बेस। इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिक रेडिकल्स। आई बात समझ के बोलते हैं, ये कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक रेडिकल्स। ये समझ में आ गया, बेसिक एसिडिक रेडिकल्स किसको बोलते हैं हम लोग। जैसे आपको क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट है ये, तो NH4+ लेंगे और नाइट्रेट लेंगे, इसमें एसिडिक बेसिक रेडिकल ये क्या होगा आपका, बेसिक। और ये क्या होता है आपका, एसिडिक रेडिकल्स। समझ में आ गया कितना रेडिकल्स होते हैं, दो टाइप का होता है, एसिडिक और बेसिक। सारा रेडिकल्स आपको नहीं पढ़ना, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आपको, आई बात समझे, उसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़ना। तो देखो एसिडिक बेसिक रेडिकल सब करते क्या, देखो जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं बेसिक रेड एसिडिक रेडिकल्स का। रीजन क्या होता है कि अगर आपने एसिडिक रेडिकल्स का नहीं करके आप बेसिक रेडिकल्स का करोगे, तो Pb2+ का जो सल्फेट होता है ना वो इंसॉल्युबल होता है, Pb2+ का क्लोराइड क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है। तो आप क्या करोगे, पहले कैटायनिक पार्ट का रेडिकल्स करोगे। अगर आप सल्फेट का टेस्ट होगा, क्लोराइड का टेस्ट होगा, तो PbSO4 क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है। तो जो रेडिकल का आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे वो रेडिकल्स ही नहीं मिलेगा, वो तो आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चला गया आपका। इसीलिए हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं पहले एनानिक रेडिकल्स, उसके बाद कैटानिक। पहले टेस्ट होता है इसका, उसका इसका। क्योंकि कुछ जो क्लोराइड होता ये क्लोराइड होता है, कुछ का सल्फेट होता है, कुछ का ब्रोमाइड, सब प्रेसिपिटेट होता है। तब जब मान लो कैटानिक रेडिकल्स ये बेसिक रेडिकल्स का बात करोगे, और उसमें जो हम लोग सॉल्ट से बनाएंगे वो सॉल्ट अगर प्रेसिपिटेट ही हो जाएगा, तो फिर एनानिक रेडिकल्स का टेस्ट नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए सबसे पहले होता है एनानिक, उसका बाद होता है कैटानिक। पहले एसिडिक रेडिकल्स फिर बेसिक रेडिकल्स। आई बात समझ में। अब सुनो क्या होता है, जब टेस्ट करते हैं हम लोग, तो टेस्ट जो होता है, देखना यहाँ पर टेस्ट क्या होता है। दो तरह के टेस्ट करते हैं हम लोग, एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक करते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें ड्राई टेस्ट आ जाता है आपका। जैसे कलर से, कलर मान लो कि जैसे कलर से पहचान लाते हैं हम लोग, टच से पहचानते हैं, तो वो सब आता है। तो इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में आप क्या क्या करोगे, सुनो, इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में करोगे आप, ड्राई टेस्ट में आएगा, इसमें देखो क्या क्या आएगा आपका। इसमें आएगा फ्लेम टेस्ट आएगा आपका, इसी में आएगा। उसका आएगा आपका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट आएगा। 7 CRT में दिया होगा चारकोल कैविटी टेस्ट। एक होता है आपका 4x बिट टेस्ट, ये भी पढ़ा हुआ है यहाँ पे। ये सब आपका ड्राई टेस्ट है, समझ में आ गया आपको। ड्राई टेस्ट होता है। प्लेनरी टेस्ट करने के बाद एक हम लोग होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं हम लोग, याद रखोगे कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग, कंफर्मेटरी। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट को सीटी बोल देंगे, सबका कंफर्मेटरी टेस्ट है। एक का होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, एक का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट जो करते हैं ना, पीटी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो करते थे, जैसे फ्रॉम अपियरेंस, फिजिकल अपियरेंस से। फिजिकल अपियरेंस क्या होता है ना, देखो बता दो आपको।
अगर आपका एक होगा फाइन पाउडर अगर होगा, जो आपका आपका फिंगर लाइन होता है ना, छोटा छोटा फिंगर लाइन, अगर फिंगर लाइन में आपका फाइन पाउडर होगा ऐसे, चना डिश या जो भी रहता है आपको प्लेट उसमें लेके सॉल्ट को, और देखना कि एकदम पाउडर जैसा होगा, एकदम आपका ये जो आपका फिंगर लाइन होता, फिंगर का लाइन होता है ना ये सब, उसमें अगर चला गया, समझ लो वो कार्बोनेट का सॉल्ट से, कार्बोनेट्स होता है वहां पे। अगर आपका बिग क्रिस्टल के जैसा होगा, बिग क्रिस्टल देगा, बिग क्रिस्टल मतलब जैसे मिश्री देखो ना, मिश्री से बराबर आता है ना मिश्री जो, तो वैसा रहेगा तो नाइट्रेट का सॉल्ट होता है। मैं बात समझ में, अगर मान लो कि आपके पास ये देखना है यहाँ पे, ऐसा होगा देखना है यहाँ पे, येलो कलर का क्रेस्ट बना देगा, ये प्लेक बोलते हैं हम लोग। जैसे आप रबड़ी पर मिठाई नहीं खाते तो क्रेस्ट ऐसा रहता है, तो वो सल्फाइड का होता है। आई बात समझ में, सल्फाइड नाइट्रेट कार्बोनेट सब का टेस्ट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होता है, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। दूसरा टेस्ट होता है आपका कलर से। जैसे आप देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे Zn2+ क्या होता है, कलरलेस, आपने देखा होगा। जैसे Ni2+ क्या होता है, लाइट ग्रीन। Ni2+ का सॉल्ट क्या होता है, नाइट ग्रीन होता है। Fe2+ का सॉल्ट क्या होता है आपका, डर्टी ग्रीन होता है। Mn2+ का सॉल्ट क्या होता है आपका, बेबी पिंक होता है, एकदम लाइट पिंक होता है। मतलब देखोगे व्हाइट है, थोड़ा इधर उधर करके देखोगे ना तो आपको पिंक किस पता चलेगा, तो बेबी पिंक टाइप का होता है किसका, Mn2+ का। फिर आपका Fe3+ का देखोगे तो ब्राउन कलर का होता है ये। फिर आप देखेंगे Cobalt 2+ का रेड होता है, ये कौन सा, Mn2+। ये रेड टाइप का होता है, पिंकिश रे, ये रेड आएगा तो क्या बोलेंगे, Cobalt 2+। फिर आप देखोगे Mn2+, तो ये सब कुछ सॉल्ट्स होता है जिसमें आपका कलर से पास, इसलिए लैब में ये सब देता ही नहीं है आपको। आपको देगा Mg2+ का सॉल्ट, क्योंकि कलरलेस होता है वो, व्हाइट पाउडर रहता है आपका, कोई फाइन पाउडर नहीं रहता है, इसलिए पकड़ ही नहीं पाते हैं। समझ में, तो कलर से भी आता था, कलर से भी फिजिकल अपियरेंस से, कलर से भी आ जाते हैं। तो फिर ये एक अपियरेंस होता है, कलर से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेबी पिंक किसका था, Mn2+ का, ये सब याद रखना। तो ये समझ में आ गया आपका कैसे होता है ये। अब देखना है क्या होता है कि उसका जब टेस्ट करने जाते हैं हम लोग, टेस्ट दो तरह, एक ड्राई टेस्ट होता है, एक वेट टेस्ट होता है। तो हम लोग ड्राई टेस्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले वेट टेस्ट पढ़ा देते हैं। ठीक। अब वेट टेस्ट पढ़ेंगे तो वेट टेस्ट किसका पढ़ेंगे, देखो वेट टेस्ट और बेसिक रेडिकल्स का पढ़ा देता है, उसका एसिडिक रेडिकल्स का पढ़ा देंगे। देखो रूल होता है, पहले एसिडिक पढ़ो फिर बेसिक पढ़ो, मैं पहले बेसिक पढ़ा दूँ। यही बात समझ। तो ड्राई टेस्ट आपको बाद में बता देंगे, ड्राई टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट होता है, चारकोल कैविटी टेस्ट होता है, उसे बाद में पढ़ा देंगे। अभी आप वेट टेस्ट याद रखना, बेसिक रेडिकल्स का पढ़ते हैं। तो बेसिक रेडिकल का वेट टेस्ट जो पढ़ते हैं ना, सबसे पहले होता है क्या, सुनो, जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा उसी टाइप का पढ़ा देता हूँ, ज्यादा डिटेल्स पूरी नहीं लिखूंगा। होते क्या सुनो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब आपने 12 में देखा होगा लैब में क्या होगा, तो सबसे पहले जब वेट टेस्ट करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कंफर्म करते हैं, हम लोग जीरो ग्रुप का मतलब अमोनिया का कंफर्मेशन करते हैं। अगर मान लो कि आपने क्या किया होगा लैब में, जब करोगे तो इतना कोई बोलेगा नहीं आपको, होता है कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट को क्या करते हैं हम लोग, वाटर में डिजोल्व करते हैं, अगर नहीं डिजोल्व है तो हॉट वाटर में डिजोल्व करते हैं, अगर नहीं होता है तो वहाँ पे फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट HCl देते हैं, वहाँ भी नहीं डिजोल्व होता है SNO3 देते थे हम लोग डाइल्यूट, वहाँ भी डिजोल्व नहीं होता था, कंसनट्रेटेड SNO3 देके हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं। अल्टीमेटली क्या करना है, सबको डिजोल्व कर देना, आपको डिजोल्व हो जाता है ये सब। डिजोल्व होने के बाद क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन का आपने देखा होगा, जब आपने लैब में किया होगा, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिनल सॉल्यूशन को 4-5 टेस्ट ट्यूब में देके थोड़ा थोड़ा 2 ml 3 ml करके रख के सारा सॉल्यूशन को आपने एक साथ रख लिया, मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन को बना के आपने रेडी कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग को, अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो टेस्ट ट्यूब जैसे लेते हो, तो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड देके, और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए और आपका वहां पे गैस आने लगा, गैस का अगर पंजेंट स्मेल है,
अब वहां पे अगर HCl जैसे लेंगे, व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन अगर हो गया, या उसी गैस को नेस्लर रिएजेंट स्पेसिफिकेशन जाएंगे, अगर ब्राउन कलर का आ गया आपका हाइड्रोजन बैलेंस बेस अगर आ गया ब्राउन कलर का, तो कंफर्म हो जाते हैं यहाँ पे NH4+। सही बात समझ, ये कंफर्मेटरी टेस्ट था वहां पे। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर क्या करते, जो सोल्यूशन लिए थे उस सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर दो। अब क्या कर दो, फिर एक फ्रेश ओरिजिनल सोल्यूशन ले लो। अब ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डाइल्यूट HCl दे देंगे। अगर मेरे को प्रेसिपिटेट मिला तो कंफर्म हो गया कि ग्रुप 1 का प्रेसिपिटेट मेरे को मिलेगा। अगर ग्रुप 1 में रखा किसको है, तो ग्रुप 1 में रखा है लेड 2+ को, ग्रुप 1 में रखा Mg+1 को, ग्रुप 1 में रखा Sil+1। सही बात समझ में। आपका अगर मान लो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ऐसे करके प्रेसिपिटेट आ गया क्लोराइड का, तो समझ लो कि ग्रुप 1 आपका कंफर्म हो गया। फिर उसका हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे कि कौन है वो क्लोराइड है, आपका Pb2+ है कि Hg22+ है या Ag+ है, ये कंफर्म करेंगे वहां पर, वो कंफर्मेटरी टेस्ट आता है। अगर मान लो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन पे डाइल्यूट HCl देखे तो प्रेसिपिटेट ही नहीं आया, तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, किप सेपरेटस से H2S उसमें पास कर देते हैं, उसी सॉल्यूशन में डिस्कार्ड नहीं करते उसको। HCl दिए, प्रेसिपिटेट नहीं आया, H2S पास करेंगे। जैसे H2S पास किए, अगर प्रेसिपिटेट आ गया, रुक गए, तो फिर ग्रुप 2 मेरे को मिल गया, तो मैं ग्रुप 2 पे अब कंफर्मेटरी टेस्ट करूंगा। ग्रुप 2 में कौन मिलता है, तो जनरली क्या होता है, लेड क्लोराइड क्या होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो सारा का सारा लेड 2+ को आप ग्रुप 1 में आप रेस्पिरेट नहीं कर पाते, तो कुछ आपको कहाँ मिलेगा, आपका ग्रुप 2 में मिलेगा। इसलिए ग्रुप 2 में भी आपको Pb2+ मिलेगा। और आपका क्या रहता है, कॉपर रहता है यहाँ पे, कैडमियम रहता है यहाँ पे, ये सब मिलेगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब रहता है आपको ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप 2A और ग्रुप 2B। लेकिन ग्रुप 2B के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ग्रुप 2A के बारे में सम सेलेक्टिव आयंस का ही पढ़ना है आपको। हो गया। अगर मान लो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं मिला आपको, तो फिर इसको डिस्कार्ड कर दो, फिर एक फेस ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कर दो, कुछ अब सॉलिड वहां पे अमोनियम क्लोराइड दे दो, और वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस दे दो। यही बात समझ में। अगर आपका प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म होगी ग्रुप 3। क्या कंफर्म होगी, ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 में कौन कौन मिलता है, तो एल्युमिनियम का 3+ आता है, आयरन का +3 आता है, ये सब आपका क्या होता है, क्रोमियम 3+ आता है, तो ये कंफर्म होगी ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 कंफर्म होने के बाद उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, कौन है वहां पे, कैसे है वहां पे। व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आता है तो वो क्या होता है, एल्युमिनियम का आता है। ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है आपका ब्रिक रेड का, तो वो आयरन का आ जाता है। ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो वो किसका, तो क्रोमियम का होता है। तो कंफर्म हो जाते हैं हम लोग कौन सा, वहां पे कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। फिर अगर मान लो वहां पे प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, तो जो सोल्यूशन था वो बेसिक सोल्यूशन था, उसी में पास कर देते, फिर H2S उसी में। अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म हो जाते हैं ग्रुप 4। कौन सा कंफर्म हो जाते हैं हम लोग, ग्रुप 4। अगर ग्रुप 4 अगर कंफर्म हो गए, तो फिर वहां पे सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आएगा। अगर ग्रुप 4 भी कंफर्म हो गए, तो फिर हम लोग रुक जाएंगे, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अगर वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर चले जाएंगे ग्रुप 5 के लिए। तो ग्रुप 5 के लिए अमोनियम कार्बोनेट देना पड़ता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें पहले अमोनियम क्लोराइड देंगे, फिर बेसिफिकेशन, उसको बेसिफिकेशन करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, फिर उसको अमोनियम कार्बोनेट दे देते हैं। फिर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो ग्रुप 5 का बात करेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा तो चले जाएंगे कहाँ पे, ग्रुप 6 पे। ग्रुप 6 पे जाके मिलेगा आपको Mg2+, वहां से आपका टेस्ट इंड हो जाता है। बस इतना ही पढ़ना, वहां पे टेस्ट आपका इंड हो जाता है। इसीलिए लैब में जब भी क्वेश्चन देता है, तो टीचर अगर देखता है कि स्टूडेंट को परेशान करो, तो MgCl2 का सॉल्व दे देगा, अब सारा टेस्ट आपसे करवा लो। आई बात समझ में। ये होता है एक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में, वो रिएक्शन आपको बार बार देखना पड़ेगा, और वही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा अभी जो क्वेश्चन पूछा था नीट 2024 में, वहां पे यही पूछा था कौन सा ग्रुप में किसको रखते हैं, तो उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन इस बार थोड़ा कंफर्मेटरी टेस्ट पे थोड़ा वर्क करेंगे, उसको क्वेश्चन दे देगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग बेसिक रेडिकल्स का बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखना है यहाँ पे ग्रुप 1 में बात करते हैं, ग्रुप 1 जो ग्रुप 1 जीरो ग्रुप का बात करते हैं हम लोग, किसका बात करते हैं हम लोग, जीरो ग्रुप का। जीरो ग्रुप में कौन होता है आपका, NH4+, पहले इसी का टेस्ट होता है। ठीक। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे आप, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, तो आपका क्या बनेगा, NH3 गैस इवॉल्व होगा। पंजेंट स्मेल होता है इसका। और ये कलरलेस होता है कि कलर होता है, कलरलेस।
तो ये दो चीज याद रख। आगे अब मेरे को क्या करना है, इसको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। देख देते हैं नेस्टर्स रिएजेंट्स। क्या देते हैं हम लोग? नेस्टर्स रिएजेंट्स। तो होता है क्या, देखना है नेस्टर रिएजेंट कैसे देते हैं हम लोग। ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेंगे। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जो है उसी को नहीं, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। उसमें क्या करेंगे देखो, पहले उसको अल्कलाइन कर देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। फिर या ये तो था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेंगे, अल्कलाइन कर देंगे। फिर सेकेंड में क्या देंगे आपको, K2HgF4, इसी को नेस्टर एजेंट बोलते हैं ना आप लोग। जैसे देंगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ब्राउन कलर जैसे कंफर्म हो गए, तो कंफर्म हो गए यहाँ पे कौन सा आपको बताइए, NH4+। नहीं बात समझ में? ये क्या होता है ओरिजिनल सोल्यूशन में, जब आपका NH4+ रहता है आपका बेसिक मीडियम में ओरिजिनल सोल्यूशन में। जैसे आप नेस्टर रिएजेंट लेते हैं K2HgF4, या इसको ऐसे कर सकते हो हम लोग, HgF4 2- अगर रहेगा आपका बेसिक मीडियम में, तो ये क्या क्या देगा देखना है यहाँ पे, आयोडाइटम बैलेंस बेस देता है ये। ये होता है बता ना। मैं हाँ, परे उठा था कि आयोडाइड था कि तो परे उठा था कि तुम्हारे ये NH4+ था कि कैटायनिक पर। देख ये बोला जाए, मरकरी एमाइडो आइडो एमाइडो कंपाउंड से था। एमाइडो इसको आइडो बोलते हैं। आइवथन में आयोडाइड बैलेंस बेस याद रखना, ये कन्फर्मेटिव किसका होता है? दूसरा जैसे होता है डैशियल गैस यूज कर लो। जैसे NH3 के कांटेक्ट में आएगा तो क्या देगा आपका बताइए, व्हाइट फ्यूम देगा। तो व्हाइट फ्यूम जैसे देते तो कंफर्म हो जाते, कौन है आपका बताइए, NH4+। समझ में गया नेस्टर रीजन किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? NH4+ के लिए। NH4+ को कौन सा ग्रुप में रखा गया, जीरो ग्रुप। कर लेंगे। हाँ देखो स्टेप नेक्स्ट लेते हैं, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 ले रहा हूँ। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 1 था आपका। स्टेप 1 समझ में आ गया कैसे होता है स्टेप 1। तो पहले कौन सा ग्रुप देखा जाता है, जीरो ग्रुप को देखा जाता है। अब स्टेप 2 करोगे तो स्टेप 2 में क्या करेंगे देखो, फिर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेंगे। ले लिया ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन पे क्या देंगे आप, डाइल्यूट HCl। देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें देंगे हम लोग डाइल्यूट HCl। देखो क्या करेंगे, अगर आपका प्रेसिपिटेट देखो देखो, अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, समझ गए यहाँ पे कौन सा होगा आपका, Pb2+ भी हो सकता है, Ag+ भी हो सकता है, Hg2 2+ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप 1। साजमा ग्रुप 1 में किसका प्रेसिपिटेट आता है? आपको नीट के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है इसमें देखो, सिलेबस अगर आप देख रहे हो तो देखना वहां पे Pb2+ ही पढ़ना आपको। हाँ ठीक। अगर मान लीजिए नो प्रेसिपिटेट, तो फिर आप उसमें H2S पास कर देंगे फ्रॉम किप सेपरेटर्स। लैब में रखा रहता है वहां पे, नाव को 90 पे रोटेट करो, उसमें H2S पास कर दो टेस्ट ट्यूब। देखना जैसे H2S पास करेंगे तो आपने कहा दिया, एसिडिक मीडियम में दिए, तो एसिडिक मीडियम में जैसे देंगे तो यहाँ पे होगा देखो प्रेसिपिटेट होगा, तो प्रेसिपिटेट हो गए तो कंफर्म हो गए हम लोग ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में जाओगे तो 2 होता है यहाँ पे देखो, 2A और 2B। 2A में कौन कौन होगा चेक करना है, यहाँ पे Pb2+ को भी रखते हैं क्योंकि सारा को प्रेसिपिटेट नहीं करवाते हुए वहां पे। और उसके बाद आपका क्या होगा, कॉपर 2+ भी होगा जो पढ़ना आपको।
और एक पढ़ना है आपको कैडमियम 2+, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये सब आता है ग्रुप 2A में। और एक होता है आर्सेनिक, Nd1E3+, Sn2+, सब आता है। ये सब कहाँ आता है? ग्रुप 2B में। तो ये, हाँ, ये क्या होता है? इंसॉल्युबल। ये होता है आपका इंसॉल्युबल इन, इंसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन, YAS बोला जाता है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ऐसे, येलो अमोनियम सल्फाइड को ऐसे बोला जाता है। बहुत स्ट्रॉन्गर बेस होता है ये। है बात समझ में? अगर येलो प्रेसिपिटेट आया आपका, और प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फ होगा, तो ये कंफर्म हो जाता है ग्रुप 2A। अगर सॉल्युबल इन, अगर सॉल्युबल होगा ये सॉल्युबल इन YAS, तो क्या कंफर्म हो जाएंगे? ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 भी नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस नहीं है, इसलिए कट कर देता हूँ इसके लिए। यही पढ़ना है। इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। येलो अमोनियम सल्फाइड वाईएस लैब में रखा रहता है, वाईएस करके नाम, ठीक है, वाईएस करके लिखा रहता है। आप बता दो, अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म होगा ग्रुप किसका? 1। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आएगा तो क्या पास करेंगे? H2S। अगर फिर प्रेसिपिटेट आ गया तो क्या कंफर्म करेंगे? ग्रुप 2। समझ में आई है? अब प्रेसिपिटेट अगर अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल हो गया तो कंफर्म होगा ग्रुप 2A। नहीं, इनसॉल्युबल अगर होगा, और सॉल्युबल होगा तो क्या कंफर्म हो जाएगा? ग्रुप 2B। यही डिस्टिंग्विश ऐसे ही करते हैं हम लोग। कर लेंगे यहाँ पे। अगर मान लो आपने डाइल्यूट HCl दिया, अगर मान लो डाइल्यूट HCl दिया आपने, ये तो कंफर्म हो गया। अब मान लो कि डाइल्यूट HCl देते हैं यहाँ पे, जैसे स्टेप 2 था, स्टेप 2, स्टेप 3 अब लेते हैं। व्हेन नो प्रेसिपिटेट इन स्टेप 2, देखो सुनो, स्टेप 2 में आपने HCl पास किया, प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। स्टेप 2 में आपने क्या पास किया? H2S पास, HCl के बाद आपने क्या पास किया? H2S पास किया। आपका प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो कंफर्म हो गया कि ग्रुप 2 यहाँ पे नहीं है। ना ग्रुप 1 है ना ग्रुप 2 है, ये कंफर्म हो गया। सुनो, आपने पहले H2S पास किया, फिर प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो फिर आपने उसमें H2S पास किया, फिर प्रेसिपिटेट नहीं हो गया, तो आपका स्टेप 1 2 में आपका कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा, तो आप चले जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 तभी जाएंगे जब स्टेप 2 में कोई आपका प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो फिर चले जाएंगे स्टेप 3 पे, फिर लेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन। नहीं बात समझ में? आप जब ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या करेंगे? देखो, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देते हैं अमोनियम क्लोराइड, और फिर देते हैं हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे देते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ये थी, ये रिएजेंट याद रखना, ये रिएजेंट्स कॉमन होता है। अगर आपका प्रेसिपिटेट आया, तो कंफर्म हो गया यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो Al3+ हो सकता है, या तो Cr3+ हो सकता है, या तो Fe3+ हो गया, तो ये किस में आ गया? ग्रुप 3। तो आपको बोले ग्रुप 3 में कौन कौन सा आंसर है, तो क्या बोलेंगे आप? सही बात समझ में? कौन सा? अरे ओरिजिनल सॉल्यूशन तुमने लिया, और तुमने ये पास किया, नो प्रेसिपिटेट, ये पास किया, उसका नो प्रेसिपिटेट, तो क्या करेंगे आप? अरे ये पास करने पे भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, उसके बाद ये पास किया तभी भी नहीं है, तो क्यों, क्या करेंगे आप? है ही नहीं वहां पे। तो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 पे चले आएंगे हम लोग। समझ में? स्टेप 3 पे क्यों आएंगे? स्टेप 3 में क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दिए, अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो कंफर्म होगी ग्रुप 3। अगर यहाँ भी नहीं प्रेसिपिटेट होगा तो फिर चलेंगे आगे। स्टेप 4 क्या होगा? देखो यहाँ पे, स्टेप 4 जो होगा, अगर नहीं प्रेसिपिटेट, मान लो कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, और आपने क्या किया, देखो यहाँ पे, एक में आपने अमोनियम क्लोराइड दिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो ये किस में था आपका? स्टेप 3 में था। अब यहाँ पे उसी सॉल्यूशन में पास कर दोगे H2S,
मतलब सॉल्यूशन को डिस्कार्ड नहीं करना, उसी सॉल्यूशन में क्या पास करना है आपको, H2S। अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म हो गई, यहाँ पे ग्रुप 4 है। तो ग्रुप 4 कौन होता है, देखो यहाँ पे Zn2+ होता है। फिर आपका निकेल 2+ होता है, ये टेस्ट पढ़ना है आपको। फिर आपका कोबाल्ट 2+ होता है यहाँ पे। फिर आपका Mn2+ होता है, Mn2+ नहीं पढ़ना आपको। ये हो गया कि इसमें ग्रुप 4। तो बताओ ग्रुप 4 कंफर्म हो गया हम लोग यहाँ पे। अब जाते हैं इसके बाद हम लोग किया स्टेप 5 पे। नो प्रेसिपिटेट इन स्टेप 4। अब मान लो स्टेप 4 में प्रेसिपिटेट नहीं आया, इसका मतलब ग्रुप 4 भी, 5 4 भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, फिर उसी नहीं दूसरा ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे फिर। अब फिर ओरिजिनल सोल्यूशन को क्या करेंगे देखना, ओरिजिनल सोल्यूशन पर आप क्या पास करेंगे देखना। पहले पास करते हैं हम लोग, क्या देखना, इसमें सीधा पहले पास करेंगे अमोनियम क्लोराइड। फिर पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर पास कर देते हैं हम लोग थर्ड में, देखना है यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो आपसे पूछेगा ये अमोनियम कार्बोनेट, जैसे देगा तो समझना कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पे, या तो बेरियम 2+ होगा, या तो स्ट्रोंटियम 2+ होगा, या तो कैल्शियम 2+ होगा। तो ये हो जाता है ग्रुप 5। समझ में आया आपका। ग्रुप 4, ग्रुप 4 नहीं हो तो उसको डिस्कार्ड करके ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं। और फिर उसमें फ्यू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड देते हैं। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, फिर अमोनियम कार्बोनेट देते हैं। जैसे अमोनियम कार्बोनेट पे अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म हो जाता है ग्रुप 4 5। तो समझ में आई ग्रुप 5। अरे उसका दे H2S पास कर दिए थे, यहाँ पे H2S नहीं पास किए। H2S पास करने पे तो मेरे को कंफर्म होएगी कि ग्रुप 4 आ गया। अब ये सब करने के बाद ये डालना पड़ा, तब आया प्रेसिपिटेट, ग्रुप 5 कंफर्म हो गया। कर लिए। अब देखो ये अगर मान लो नो प्रेसिपिटेट इन, अगर मान लो स्टेप, अब देखो स्टेप क्या लेते देखो, नो प्रेसिपिटेट इन ग्रुप, ये इन स्टेप 5। स्टेप 5 में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया अभी। देखो आपने ये सारा प्रोसेस किया, आपको कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं है। কথাই বলো। 4 5 5 না করে। ফ্রেশ সলিউশনই দিকে নেবি। দেখ H2S নিলে প্রেসিপিটেট না হলো তাহলে ডিসকার্ড করে দাও, এটা ফ্রেশ সলিউশন লি। এটা ফ্রেশ। কোনটায়, কোনটা স্টেপ, এটা স্টেপ না। सिस्टमेटिक नहीं, नहीं सिस्टमेटिक होता है। पहले आप देखते हो H2S पास कर देती, आप जो देते हो डाइल्यूट HCl, उसका H2S पास करते हैं, फिर नहीं होता डिस्कार्ड करके फिर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, फिर नहीं होता तो फिर उसको उसी में पास कर देते हैं H2S। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर चले हटा देते हैं। फिर लेते हैं एक बार ओरिजिनल सोल्यूशन, फिर अमोनियम कार्बोनेट देते हैं। हाँ ग्रुप का सिस्टमेटिक होता है ये। अगर कार्बोनेट भी अमोनियम कार्बोनेट अगर प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो उसको डिस्कार्ड करके हटा देते हैं, फिर दूसरा हम लोग लेते हैं। चल नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम लोग, फिर आगे जाके कंफर्म करेंगे। लास्ट, हाँ लास्ट ही में एकदम डायरेक्ट नहीं होता मैं, नहीं डायरेक्ट कहाँ से, डायरेक्ट मैग्नीशियम आप भगवान हो जाओगे, आपको पता है कि मैग्नीशियम है तो फिर टेस्ट क्यों पूछेगा आपसे। देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिए, एकदम फ्रेश हो गया, ओरिजिनल सॉल्व फ्रेश लिए यहाँ पे। सुनो, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिए। आप क्या करेंगे देखो यहाँ पे, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट देंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म हो जाता है यहाँ पे Mg2+। और Mg2+ होता है ग्रुप 6। तो जीरो ग्रुप में कौन आया, NH4+। ग्रुप 2 में सुनो, ग्रुप 2 में कौन आया, ग्रुप 1 में कौन आया, Pb2+ Ag+। दो याद रखना कम से, Pb2+ Ag+। ग्रुप 2 में कौन आया, 2A2B। तो Pb2+ कॉपर 2+ कैडमियम 2+।
आर्सेनिक एंटीमनी से चला जाता है ग्रुप टू बी में। जो टू बी में जो सॉल्युबल होता है कहाँ पे, येलो अमोनियम बाइस में, समझ में आ गई है। फिर देखो, फिर ग्रुप थ्री में आता है आपका एल्युमिनियम 3+, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+। ग्रुप फोर में आ जाता है आपका Zn2+, Mn2+, निकेल 2+, कोबाल्ट 2+। सही है। फिर चले जाएंगे हम लोग ग्रुप फाइव पे। ग्रुप फाइव पे आ जाएगा बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम आ जाएंगे। और फिर चले जाते हैं हम लोग इस पे, फिर चले जाते हैं हम लोग ग्रुप फाइव पे, सिक्स पे। सिक्स पे आ जाता है आपका Mg2+। ये तो मैं बता रहा हूँ ना सबको, कंफर्मेटरी टेस्ट है वो सब। अब क्या होता है कि अब वो लोग सोडियम पोटेशियम से नहीं है, तो सोडियम पोटेशियम को हम लोग फ्लेम टेस्ट से करते हैं। अल्कली मेटल का मेनली कंफर्मेशन होता है फ्लेम टेस्ट। आई बात समझ में। फ्लेम टेस्ट होता है, जैसे सोडियम का होता है, येलो होता है, वायलेट होता है, ब्रिगेड पड़ा होगा, अपने एप्पल ग्रीन पड़ा होगा, बेरियम का, कॉपर का ब्लू पड़ा होगा, तो बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा। तो ये आगे का टेस्ट है, अभी वेट टेस्ट पढ़ा हूँ तो वेट टेस्ट देखो आप। तो ये सिस्टमेटिक समझ में आएगा आपका। तो इस बार जो नीट में क्वेश्चन है तो उसमें यही पूछा था कौन सा ग्रुप में कौन है। आई बात समझ में। कौन सा मेटल आयन कौन सा ग्रुप में, ये पूछा था, तो वो तो पकड़ लेंगे आप। अब क्या होता है देखना सबसे पहले। अगर मान लो प्रेसिपिटेट है ग्रुप वन का, जीरो का तो मैंने समझा दिया, ग्रुप वन का प्रेसिपिटेट हो गया तो उसका क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। देखो कैसे टेस्ट होता है ग्रुप वन का कंफर्मेटरी, देखो ये पहले ये ग्रुप वन पे। ग्रुप वन में आपने देखा यहाँ पे Pb2+ था, राइट। और क्या था, Ag2+ था। ठीक। अगर Pb2+ Ag+ पे अगर डाइल्यूट HCl दोगे तो यहाँ पे देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। सुनो, अब यहाँ पे दो कंडीशन क्या याद रखना, देखो। देखो यहाँ पे दो कंडीशन क्या याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। नहीं, अभी प्रिलिमिनरी अब कंफर्मेटरी करते हैं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर अगर सॉल्युबल कर दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट का, तो ये क्या होता है, ये क्लोराइड के फॉर्म में आता है आपका, या तो AgCl होगा, या तो क्या होगा आपका PbCl2 होगा, यही होगा ना। हॉट वाटर में अगर कंफर्म कर दिया सॉल्युबल है, तो डेफिनेटली वो कौन होगा, Pb2+ होगा, मतलब कौन सा क्लोराइड है वहां पे, PbCl2 का। आई बात समझ में। इन सॉल्युबल इन हॉट वाटर, बट गेट डिजॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कंफर्म हो गया, यहाँ पे कौन था आपका, Ag+। आई बात समझ में। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इन सॉल्युबल इन हॉट वाटर, बट सॉल्युबल किसमें होगा, डिजॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बोलेंगे इसको आप, Ag+ का सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट होगा। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे PbCl2 क्या होता है, PbCl2 इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो पहले क्या किया जाता है, PbCl2 को पहले हम लोग डाइल्यूट HNO3 देके उसको डिजॉल्व करके नाइट्रेट में लेके आ जाता है। हम्म। हम्म। जीरो 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 से। ये प्राइमरी टेस्ट है ये सब, अब कंफर्मेटरी नहीं है अभी, ये प्राइमरी टेस्ट है ये सब। अब देखो ना कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करते हैं, ये पीवी नाइट्रेट लिए। अब ये जो सॉल्यूशन होगा ये ओरिजिनल सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। PbCl2 तो आपका प्रेसिपिटेट है, तो PbCl2 से आप स्टडी तो नहीं करोगे कंफर्मेटरी का, सॉल्यूशन तो प्रेसिपिटेट हो गया। आपने जब डाइल्यूट HCl दिया तो आपने देखा हॉट वाटर में डिजोल्व हो गया, तो आपने तो Pb2+ अभी कंफर्म नहीं किया। अभी तो आपने ये बोला कि चलो Pb2+ का हो सकता है यहाँ पे। अब कंफर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हो, तो कंफर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हो तो Pb2+ के तो फॉर्म में लोगे नहीं। अगर उसी प्रेसिपिटेट से कंटिन्यू आप करोगे तो उसको HNO3 देके पहले डिजोल्व कर लो। अगर नहीं डिजोल्व करना चाहते हो तो अगर जो पहले सॉल्यूशन था उससे आप नहीं करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू इसी से आप आगे कंफर्म करेंगे। तो पहले HNO3 देके क्या किया जाता है, उसको डिजोल्व किया जाता है, डिजोल्व कर लिया आपने। हाँ, PbNO3 लेट नाइट।
पीवी पीवी। हम्म। ওটা ডাইরেক্ট তা কি করে হবে বল, ডাইলুট এসিএল দিলে তাহলে ক্লোরাইড। कौन सा? PbCl2। আরে বেটা ये व्हाइट स्पिरिट है क्लोराइड का। এটা ক্লোরাইডে আবার দেখ, এটা সলিউশন আছে। দ্যাট সলিউশন ইউ কান্ট ইউজ এজ এ কনফার্মেটরি টেস্ট। একটা সলিউশন আছে আমি व्हाइट व्हाइट स्पिरिट दैट डिसॉल्व इन द हॉट वाटर। अब ये व्हाइट स्पिरिट को मैंने क्या किया, डाइल्यूट HNO3 में जाकर नाइट्रेट में कन्वर्ट करके आगे टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट कर। এটা PbCl2। अब देखो मैं कैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, देखो अभी। कन्फर्मेटरी टेस्ट पहला क्या होगा देखो। Pb2 प्लस का टेस्ट करने जा रहे हो, तो क्या करना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को क्या करोगे, लेड नाइट्रेट आ गया। लेड नाइट्रेट में क्या करेंगे आप यहाँ पे एसिटिक एसिड दे देंगे। आई बात समझ में, क्या दे देंगे, एसिटिक एसिड। तो जैसे एसिटिक एसिड दोगे, सबसे पहले क्या करना आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जैसे एसिटिक एसिड देंगे तो ये कंफर्म किसमें हो जाएगा, देखना यहाँ पे पीबी टेट्राएसिटेट का कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। इसको बोलते हैं टेट्रा एसीटेट प्लम्बेट। प्लम्बेट टेट्रा एसीटेट प्लम्बेट 2। ये सॉल्युबल होता है ये। देखो, लेड का नाइट्रेट का क्लोराइड का बहुत स्ट्रांगली सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट भी इसका लेड का बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं होता है। इसीलिए जब टेस्ट करने जाते हैं तो हम लोग लेड प्लम्बेट बना लेते हैं, ये प्लम्बेट एसीटेट बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा एसीटेट प्लम्बेट 2 आयन। Pb2 प्लस आपको फ्री मिलेगा यहाँ पे। वो जो लेड नाइट्रेट लेते हैं वहां से स्टडी नहीं करते, उसको पहले हम लोग टेट्रा एसीटेट प्लम्बेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सॉल्यूशन को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दो। ये जो टेट्रा प्लम्बेट है इसका दो सॉल्यूशन ले लो, एक सॉल्यूशन लिए देखा सॉल्यूशन 1, एक सॉल्यूशन 2 ले लिया मैंने, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब दो पार्ट में क्या करेंगे देखो, पोटेशियम क्रोमेट दे दो। येलो प्रेसिपिटेट अगर आ गया आपका, किसका हो जाएगा, PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे कौन है आपका बताइए, Pb2 प्लस। इसी सॉल्यूशन में क्या पास करो देखो, इसी सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम आयोडाइड पास कर दो, अगर यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आ गया, फिर यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट हो गया। यहाँ पे कंफर्म हो गया हम लोग Pb2 प्लस। हम्म। हम्म। एक बार आपने नहीं क्या लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, पोटेशियम क्रोमेट लिया, एक बार क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रेट लिया। तो पोटेशियम क्रोमेट गिव द येलो प्रेसिपिटेट दैट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ Pb2 प्लस, क्योंकि AgI AgCl सब में ये सब नहीं होता आपका। आई बात समझ में। अगर आपका येलो प्रेसिपिटेट आ गया PbI2 का आयोडाइड देने से, पोटेशियम हाइड्रेट देने से, तो ये कंफर्म हो गया हम लोग के Pb2 प्लस। एक्सेस पोटेशियम हाइड्रेट लोगे तो ये डिजॉल्व भी हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होता उसका, लेकिन इसीलिए आपको येलो प्रेसिपिटेट तक सिलेबस भी है, इसलिए यही डिजॉल्व हो जाता है। ये समझ में कन्फर्म टेस्ट कैसे होता है। और एक बताता हूँ, देखना यहाँ पे कर लिए। अब देखो क्या होगा। अब ऐसा एक और क्या कर सकते हो इसमें, कि लेड नाइट्रेट लिए, लेड नाइट्रेट को आप H2SO4 देते हो, तो लेड सल्फेट का क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट हो गया। उस प्रेसिपिटेट में अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट दोगे तो कहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जैसे उसमें एसिटिक एसिड दोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे क्या होता है, एक और बता देता हूँ आपको, और क्या होता है, एक अल्टरनेटिवली क्या होता है देखना है यहाँ पे। टिवली क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिवली देखना है यहाँ पे। Pb2 प्लस का सॉल्यूशन आता है नाइट्रेट के फॉर्म में, उसमें दे दोगे आप H2SO4, तो ये क्या होगा, PbSO4। किस में हो जाएगा, PbSO4। ये सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है ये।
आप बोलते हैं ना PbSO4 वाटर में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, लेकिन एसिटिक एसिड में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो मैंने तभी तो बताया था आपका ये। आई बात समझ में। जब लेड का मैक्सिमम कंपाउंड पे स्टडी कराएगा तो आपको एसिटिक एसिड में उसको डिजॉल्व करके ही कर लेंगे। ठीक है, इसका टेस्ट था आपका Pb2+ का। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता, रुको रुको लिखना बंद करो, रुको एक चीज देखो। देखो इसमें ये टेस्ट है आपका, ड्राई टेस्ट है, देखो ये सिलेबस जो है इसमें देखो, ये कहीं पे देखो Ag+ नहीं देख रहे हो आप यहाँ पे। आर्सेनिक 2+ है, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, लेकिन आपका सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं रखा उसको। ना 2B में वो नहीं रखा, आपका सिलेबस में नहीं रखा वो। लेड है, कॉपर है, यही सब, आयरन 3+, तो ये सब है आपका। सल्फाइड है, सल्फाइड आपके सिलेबस में नहीं है। ये सल्फाइड आपके सिलेबस में नहीं है। सल्फाइड जो है ना, ये नहीं है आपका, सल्फाइड है आपके सिलेबस में। नाइट्रेट नाइट्रेट दोनों आपका ये भी है। फॉस्फेट सब नहीं है आपका सिलेबस में, सीटेट आपका सिलेबस में नहीं है। ये सब एनसीईआरटी में दिया, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ये सब। आप देखना एक बार नीट का सिलेबस चेक करना, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सब एनायन का पहले टेस्ट करवाया, आप देखो यहाँ पे कैटायंस का आप लोग कर रहे हैं, तो कैटायन का एक से दिखा देते हैं, देखो यहाँ। अरे देखो ना, बहुत सारा टेस्ट है ये। देखो सब बताएंगे इसे। देखो यहाँ पे एक चीज बताते, तो ये फॉस्फेट का। देखो यहाँ पे हीटिंग टेस्ट सब है, ये सब फ्लेम टेस्ट सब है ये सब। ना, पूरा पूरा है, पूरा क्वेश्चन आता है इससे। देखो यहाँ पे क्या हो, देखो सुनो। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। टेक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, क्लीन द बॉयल। देखो बॉइलिंग ट्यूब, फ्यू ml डिस्टिल वाटर, चेक करो, नो डिजॉल्व कंटेंट, बॉयल टिल द सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व, बोला था कि नहीं। फिर इफ द सॉल्ट insoluble in water, डिटेल लेवल द, टेक द फ्रेश सॉल्ट, क्लीन द बॉइलिंग ट्यूब, एट द फ्यू डाइल्यूट HCl। वहां पे अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो फिर आप कंसंट्रेट लो, वहां पे डिजॉल्व नहीं होगा तो फिर HNO3 लेके एक्वारेजिया लेके डिजॉल्व कर दो उसको। डिजॉल्व तो होना ही होना अल्टीमेटली। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ग्रुप का सबसे पहले। देखो यहाँ पे 1 to 2 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उससे ट्रीट करो। देयर इज स्मेल ऑफ अमोनिया, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस। ब्रिंग द रॉड डीप इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, माउथ पे जैसे लाओगे वहां पे व्हाइट फ्यूम ऑब्जर्व करोगे, पास द नेशनल रीजन, ब्राउन प्रेसिपिटेट। आई बात समझ में। ये बता दिए। अब देखो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या था यहाँ पे, अमोनिया कैसे देता है ये पढ़ लिए हो अपने। ये बताया, अभी बताए थे ना आपको, देखो ये बताए थे ना आपको, बाइडो बताए थे कि नहीं आपको। तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है नेचुरल एजेंट के साथ, याद रखना ये। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे चार्ट बनाया, देखो यहाँ पे क्या बना है, फ्लो चार्ट देखो। ओरिजिनल सोल्यूशन डाइल्यूट HCl, देखो प्रेसिपिटेट आ गया तो क्या होगा, ग्रुप 1। अगर नो प्रेसिपिटेट तो H2S पास करेंगे, तो क्या हो गया, ग्रुप 2। अगर नहीं आया तो किस पे चले जाएंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन पे। इफ नो प्रेसिपिटेट टेक ओरिजिनल सोल्यूशन। फिर बोला कि ओरिजिनल सोल्यूशन लो, उसमें ये पास करो। प्रेसिपिटेट आ गया तो क्या होगा, ग्रुप 3। नो प्रेसिपिटेट उसी में H2S पास कर दो। सोल्यूशन ही लेने बोला आपको, कहाँ पे आ गया, ग्रुप 4। अगर नहीं आया तो टेक टेक द ओरिजिनल सोल्यूशन, फिर ये पास कर दो आप, अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेट आ गया तो क्या होगा, ग्रुप 4 5। अगर नहीं आया तो चले जाएंगे कहाँ पे, 6 के लिए, कौन, Mg2+, दिया कि नहीं आपका। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एनालिसिस सब कटाए जाते थे, देखना यहाँ पे क्या दिया है, ग्रुप 1 देखो। ओरिजिनल सोल्यूशन देखो, क्लियरली बोल रहा है, इफ द व्हाइट precipitate appear, इफ indicate the presence of Pb2+ of the group 1, बताया था ना व्हाइट precipitate। On the other hand, if the original solution is prepared in the water and addition of dilute HCl, white precipitate appear, it may be Pb2+। अब कंफर्मेटरी टेस्ट करवा दिया यहाँ पे। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, एट द, देखो यहाँ पे डिजॉल्व द प्रेसिपिटेट इन द हॉट वाटर, बोल रहा है कि नहीं आपका। हॉट वाटर में डिजॉल्व करके उसका 2 पार्ट ले लो। एक पार्ट में आप ऐड द पोटेशियम हाइड्रेट सोल्यूशन, द फर्स्ट पार्ट येलो प्रेसिपिटेट। फिर दे टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, येलो प्रेसिपिटेट। थर्ड पार्ट पे हॉट एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ द अल्कोहल डाइल्यूट H2SO4, मैंने बोला डाइल्यूट H2SO4 दोगे तो ये क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट, बोल रहा है कि नहीं आपका। देखो यहाँ पे PBI, देखो येलो प्रेसिपिटेट। फिर देखो यहाँ पे पोटेशियम येलो प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन टेट्राप्रम्बेट होता है यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन में। देखो यहाँ पे PbSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखो अमोनियम एसीटेट में डिजॉल्व हो गया वो। हो गया ये कंफर्मेटरी टेस्ट किसका था आपका, Pb2+ का, तो कुछ याद रखोगे यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, अब ग्रुप 2 का एनालिसिस होता है, ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 का क्या होता है देखना, ग्रुप 2 में मैंने क्या बोला था, H2S पास करने के लिए उसका रीजन क्या था, सुनिएगा।
रीजन क्या था? यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट लिख लो, यहाँ पे अमोनियम एसीटेट लिख लो एक बार। अमोनियम एसीटेट, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। समझ में आ गया? आपको बोला व्हाइट प्रेसिपिटेट और सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट, तो दिमाग में सेट कर लेना Pb2+ के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ ही पॉइंट आप याद रखो ना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखा अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल, तो समझना Pb2+ का ये। बेटा लेड एसीटेट जो होता है, लेड एसीटेट सॉल्युबल होता है, इसलिए लेड का जहां भी हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं लेड एसीटेट ही लेके करते हैं। आई बात समझ में? ये समझ में आ गया लेड का? आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ग्रुप किस पे जाते हैं, ग्रुप 2 पे करते हैं। 2A का बात करेंगे, 2B का नहीं बात करेंगे। 2A का बात करेंगे, तो 2A के बाद क्या होता है सुनो। इसमें जब जाते हैं हम लोग, इसमें 2A में Ag2+ का नहीं दिया, तो Ag2+ का मैं साइड से थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपका। क्लोराइड क्लोराइड जब पढ़ाएंगे ना, क्लोराइड का टेस्ट पढ़ाएंगे, ब्रोमाइड का टेस्ट पढ़ाएंगे, तो Ag2+ का लिटरली वहां पे बता दूंगा मैं। वहां पे दिया, एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे ग्रुप 2A में जाएंगे, तो ग्रुप 2A में क्या होता है सुनो। 2A में जब जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट था, कौन कौन सा ग्रुप था आपका? Cu2+ था आपका, कैडमियम 2+ था आपका। हम्म, था कि नहीं? मेनली यही याद रखो आप, ये दोनों याद रखो। तो ये याद रखो आप यहाँ पे। अब इसमें क्या पास करते हैं हम लोग? H2S पास करते हैं कहाँ पे? बेसिक मीडियम में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस पे। तो कॉपर, ये CuS हो जाएगा ये होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। और कैडमियम सल्फाइड अगर आएगा तो ये होगा येलो प्रेसिपिटेट। याद रखोगे? ये कॉपर सल्फाइड जो होता है, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है कॉपर सल्फाइड का। सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, इसीलिए क्या करते हैं जब टेस्ट करते हैं ना प्रेसिपिटेट्स आगे कंफर्मेटरी, तो उसको डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व कर देते हैं हम लोग। आई बात समझ में? किसमें डिजोल्व करते हैं हम लोग बता तो? डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व कर लेते हैं हम लोग। टेस्ट जब भी करते हैं तो आपको डाइल्यूट HNO3 में पहले डिजोल्व करना पड़ेगा ना। एक येलो प्रेसिपिटेट, एक ब्लैक। कैडमियम सल्फाइड येलो प्रेसिपिटेट, और कॉपर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट। ग्रुप 2A का बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे फॉर कॉपर 2+। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? CuS जो होता है उसको HNO3 में आप डिजोल्व कर लो, डायलूट। जैसे जाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट आएगा, CO3NO2। अब प्लस आपका क्या आ जाएगा, देखना यहाँ पे डायलूट लिए ना आपने, ये सल्फर का कोलाइडल सॉल्ट आएगा आपका यहाँ पे। अब वो खुद क्या करेगा, एनो में जाएगा, और प्लस वाटर आएगा, तो ये याद रखना। सल्फर का सॉल्ट आता है, कोलाइडल सॉल्ट आता है ये, एकदम मिल्की कलर का सॉल्ट आता है। और NO प्लस वाटर, ये याद रखना, NO इसका रिड्यूस फॉर्म। किसका? HNO3 का। आपने कौन सा एसिड लिया? डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। देखो सल्फाइड को यहाँ पे -2 से कहाँ लेके गया? 0। आपको देखो +5 से कहाँ गया? +2। रेडॉक्स है ये। आई बात समझ में? अब देखो आपका टेस्ट करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, देखो ये सॉल्यूशन देंगे, तो इसका एक ओरिजिनल सॉल्यूशन देंगे। किसका टेस्ट करने जा रहे हैं? कॉपर का। तो पहला जो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो, अगर आपके पास कहीं पे कॉपर 2+ है, कंफर्म करने जा रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिए। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप मैंने क्या किया, आपने देखा वहां पे कॉपर 2+ हो सकता है ये। अभी कंफर्म करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे देखना यहाँ पे। अब क्या करेंगे इस पे, पहले पास कर देंगे हम लोग एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस पास करेंगे, ब्लू सॉल्यूशन आ जाएगा, एकदम डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो कंफर्म हो गया यहाँ पे कौन सा है आपका? C2+। कैसे होता है सुनो यहाँ पे, जब आपके पास कॉपर 2+ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप फ्यू ड्रॉप देते हैं, तो पहले क्या होता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन आता है ये, ब्लू प्रेसिपिटेट आता है कि नहीं? किसका प्रेसिपिटेशन होता है बताइए? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन आता है। और क्या होता है यहाँ पे, और जो कंपाउंड बनेगा वो आपका अमोनियम नाइट्रेट या जैसे बनाओगे जो सॉल्ट लोगे उतना बनेगा। तो मैं सीधा यहाँ पे NH4+ को निकाल देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, उसको सॉल्ट बना रहेगा, सॉल्यूशन बेसिक है ये बना होगा। अगर आपने क्या किया, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने एक्सेस ले लिया, तो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लिख दो तो गेट डिजॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा याद रखना, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन डिजॉल्व है। तो ब्लू कलर दे देगा आपको, सुनो कलर दे देगा आपको, और बोलेगा डिजॉल्व हो गया तो कॉपर 2+ का सॉल्ट होता है। और अगर याद रखना कि व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा और उसको डिजॉल्व बोलेगा तो समझ जाना कि Ag+ का सॉल्ट है वो। जैसे डिजॉल्व हो जाएगा तो देखना क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा टेट्रामाइन का कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये, आपने पढ़ा होगा ये सब, पढ़ो नहीं। टेट्रामाइन का NH3 लिखो, NH3। इसी का कलर होता है डीप ब्लू। समझ में डीप ब्लू सोल्यूशन। यहाँ से कंफर्म किसका हो गया, क्या कंफर्म हो गया मुझे, कॉपर 2+ का। ये क्या कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, देखो यहाँ पे दूसरा, कर ली कॉपी। अगर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिए, उसको पहले क्या कर लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देके थोड़ा अल्कलाइन कर दो, अल्कलाइन कर दो। उसका बाद क्या कर दो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे दो। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएगा। कंफर्म हो गया कौन है आपका, C2+। आई बात समझ में, क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन ले उसको अल्कलाइन कर देंगे आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और उसमें क्या क्या देंगे आप, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन +2 में, ही फेरिसाइनाइड नहीं, फिर वही। तो आपका चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, किसका आएगा, तो देखो Cu2Fe CN6, इसी का था चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसको बोलते हैं कॉपर हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। कॉपर 2 है नहीं यहाँ पे, कॉपर 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ। कंफर्म हो गए, ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट था ये, तो कॉपर 2+ का दो ही कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखो, एक क्या पढ़ा आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या पढ़ा आपने, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो लिए K4FeCN6, ये क्या था आपका पोटेशियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से आपने चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका देखा, कॉपर 2+ का। ये Zn2+ में देखोगे, वहां भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेंगे Zn2+ के सॉल्यूशन में, तो वहां पे देखना ब्लूइश व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, तो समझ आते हैं Zn2+ है। आई बात समझ में, यही पोटेशियम फेरोसाइनाइड को Fe3+ के सॉल्यूशन में दे देंगे, तो प्रूसियन ब्लू कलर आ जाता है, तो समझ आते हैं वहां पे Fe3+। अब उसी Fe3+ में अगर पोटेशियम थायोसाइनेट देते तो ब्लड रेड कलर आ जाता है, तो समझ जाते हैं Fe3+ है। ब्लड रेड कलर आ जाता है तो वो समझ जाते हैं Fe3+ है, वो पोटेशियम थायोसाइनेट से। ये सब सारा टेस्ट आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ो, कहीं कहीं पढ़े हो आप लोग, तो वो सब बताएंगे आपको कैसे कैसे होते हैं। ये समझ में आ गया आपका। ये किसका टेस्ट पता है, मैंने कंफर्मेटरी कॉपर का। तो देखो कॉपर का कंफर्मेटरी एनसीईआरटी ने क्या लिखा, वहां पे मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रुप 2 का लिए यहाँ पे, ग्रुप 2 में देखते हो यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका पास किया किप सेपरेटस से, मैंने बोल दिया था। पास करता है यहाँ पे, आर्सेनिक आता है ग्रुप 2B में, और कॉपर किस में आता है, ग्रुप 2A में। देखो यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ग्रुप 2A 2B। देखो यहाँ पे Pb2+U2+ है। देखो इनसॉल्युबल इन अमोनियम सल्फाइड, और सॉल्युबल किस में, अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन। है बात। अब देखो यहाँ पे बॉयल द प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 2 विद डाइल्यूट HNO3 दिया ना यहाँ पे, एंड एट द फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहल एंड डाइल्यूट H2SO4, एसिडिफिकेशन किया वहाँ पे। White precipitate confirm the presence of Pb2+. Dissolve in the precipitate you have already potash cube, दो पार्ट में लेके आप कंफर्म कर लो। If no precipitate is formed at the excess of ammonium hydroxide, बोला था ना, क्या करो उसको, अल्कलाइन कर दो। और फिर ब्लू सॉल्यूशन इज ऑप्टेन एसिडिफाइंग इट द एसिटिक एसिड एट द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड देंगे चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया, तो कंफर्म क्या हो गया आप लोग, कॉपर। देखो यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया कि नहीं, यहाँ पे देखो लेट, ये था आपका, ये तो बता ही दिए थे आपको, ये देखो यहाँ पे पीवीएस आपका डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो पीवीएस को भी HNO3 में देंगे तो वो क्या हो, लेड नाइट्रेट प्लस NO+S आ रहा है कि नहीं आपका। तो ये तो पता चला नहीं कि डाइल्यूट HNO3 में डिजॉल्व होता है पीवीएस। अब पीवीएस जो होता है वो भी क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ही होता है ना ये भी क्या होता है आपका,
ब्लैक प्रेसिपिटेट, वो भी रिजॉल्व हो जाता है, लेड सल्फाइड डिजॉल्व इन द HNO3 दिया है यहाँ पे। फिर ये तो टेस्ट दिया तो कॉपर का टेस्ट देखो, कॉपर सल्फाइड डिजॉल्व द नाइट्रिक एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। गेटिंग द मिक्सचर लॉन्ग टर्म सल्फर गेट ऑक्सीडाइज टू सल्फेट कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं यहाँ पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कॉपर सल्फेट देखो यहाँ पे ये दिया आपका। देखो यहाँ पे जैसे आप HNO3 अमोनियम देते थे क्या होता है, इनिशियली प्रेसिपिटेट आता है। एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो क्या हो जाएगा, डीप ब्लू आ जाता है। सॉल्यूशन को एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड देन एडिंग द पोटेशियम पेरोसाइनाइड, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया, तो कंफर्म हो गया किसका बता दो, कॉपर टूथपेस्ट का। आई बात समझ में, ये किसका टेस्ट पढ़ा है मैंने, किसका टेस्ट है ये, कॉपर टू प्लस का। तो कुछ टेस्ट है समझ में, चॉकलेट ये सब थोड़ा याद रखना आप। अब नेक्स्ट से जब आएंगे तो नेक्स्ट आपको ग्रुप टू का यहाँ पे दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में ग्रुप टू नहीं दिया, नहीं दिया। नीट का सिलेबस देखो, उसमें नहीं कुछ रिस्पेक्टिव कैटायन से नाम दिया, तो कैटायन वहां देखा, आर्सेनिक की प्लस नहीं दिया। नहीं, इसलिए नहीं पढ़ना आपको। ठीक, यहीं तक नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट डे आपको करवा देंगे। नेक्स्ट डे। हम्म। 2 to 4 एग्जाम है तो, QT है तो, 2 to 4 है तो उससे आगे प्रिपरेशन करोगे तो। नहीं एग्जाम नहीं, वो कुछ एग्जाम। तो एक काम कर देना, कल नहीं कर सकते हो, कल का होगा ना। हाँ तो एक का कर, सैटरडे समय एग्जाम हो 4:30 देखिए, 6:30 या 7। 4:30 से स्टार्ट करेंगे ना। वेडनेसडे जाओगे ना तो वेडनेसडे ही 2-3 घंटा लेके आप खत्म कर दोगे एग्जाम के बाद। देखो 4 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा, आधा घंटा मैं रिफ्रेश होने के लिए दे दूंगा। ठीक, उसके बाद ये कंप्लीट करवा दूंगा। तो जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ NCERT से कोरिलेट करके वैसे करके पढ़ा दूंगा, इससे क्या होगा दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि आप खुद से जो टेस्ट बताया आपको, 1-2 बार मैंने यहाँ बोला तो दिमाग में सेट हो जाएगा ना, मतलब कि आप जाओगे रिविजन करने तो टेस्ट लोगे। ठीक, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट डे करवा दो। ठीक, तो वेडनेसडे को रखते हैं, वेडनेसडे को 4:30 से करवा दो। जी। जी।